आप जो वीडियो है हाइब्रिडेशन की थ्योरी के बारे में, सेकंड जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन में कुछ मैंने एप्लीकेशन या फार्मूला मैंने वहां पे बताया हूं। अब जो हम देखते हैं कि जो थर्ड जो वीडियो है बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस ऑन हाइब्रिडेशन और कुछ रिलेशनशिप जो है कि हम देखते हैं कि हाइब्रिडेशन के बीच में और sp sp2 sp3 इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, बाय s कैरेक्टर और p कैरेक्टर और d कैरेक्टर में क्या रिलेशनशिप है। तो इसीलिए आपको एक ध्यान से एक लगन के साथ आपको आगे बढ़ना है कि जैसे हमने पहले वीडियो में देखे थे हाइब्रिडेशन के बारे में, इसकी थ्योरी के बारे में होता क्या है हाइब्रिडेशन। सेकेंड वीडियो मैंने बताया था कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ टू एनालिसिस द क्वेश्चंस and what are the things that come in CBS and what are the things that come in JEE and NEET. And today I focus on this video that some important concept of, like, suppose relationship between hybridization and orbitals. So what is called a relationship between hybridization and orbitals. Clear? सपोज मैं बात करता हूं कि sp क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि अगर sp हाइब्रिडेशन है तो आपका s कैरेक्टर कितनी होगी ना, s कैरेक्टर कितना होगा ना 50%। सिमिलरली p कैरेक्टर कितनी होगी ना, दिस इज ऑल्सो 50%। बिकॉज टोटल दोनों मिल करके 100 होता है और जब दोनों 100 होता है तो उनमें से इसको 50-50 मैंने कर दिया है, s कैरेक्टर 50 एंड p कैरेक्टर 50%। क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है अगर मैं sp2 की बात करता हूं तो इसमें s कैरेक्टर हो गया कितना है ना 33.3% है और p कैरेक्टर कितना है ना 66.6% है। इस टाइप में क्वेश्चन में आता है कि अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो इसका s कैरेक्टर कितने परसेंट है और p कैरेक्टर कितने परसेंट है। तो क्लियर। और आगे अगर हम देखते हैं कि अगर sp3 टाइप के हाइब्रिडेशन है तो इसमें s कैरेक्टर कितने हो जाएगा ना 25% है। सिमिलरली p कैरेक्टर कितना हो जाएगा ना 75% है। सो आपको ये दिमाग में रखना है क्योंकि ये टोटल जो होता है 100 होता है। टोटल कितनी होती है, इट इज ऑलवेज 100 है और 100 में से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर DSP2 है तो क्वेश्चन अगर आएगा आपके सामने कि डी कैरेक्टर कितने परसेंट है, एस कितना है और पी कितना है ना, टोटल हो गया 100 को 2 + 1 + 1 मतलब 4 हो गया। तो 100 को 4 पार्ट से मैं डिवाइड कर दिया तो कितने हो जाएगा ना, डी कैरेक्टर हो जाएगा 25% है और एस हो जाएगा 25% है और पी हो जाएगा आपका 50% है। सो इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अगर मैं बात करता हूं कि sp3d और उसमें आपको अगर क्वेश्चन आता है कि d कैरेक्टर कितने परसेंट है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 है, 5 को मैंने 100 में डिवाइड किया तो each one is 20%, इनमें से हर एक जो है वो 20% है। तो s कैरेक्टर यहाँ पे कितनी होगी ना, s हो जाएगा 20% है, p हो गया 3, सो 20 × 3 = 60% है, p कैरेक्टर कितना हो गया ना 60% है। सिमिलरली d हो जाएगा आपका 20% है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है। सिमिलरली जो बाकी जो दो है जैसे sp3d2 तो यहां पर भी सेम थिंग है कि टोटल हो गया 3 + 2 = 5 + 1 = 6 और 6 को 100 में डिवाइड करके आप निकाल सकते हो s कितना है, p कितना है और d कितना है। सिमिलरली sp3d3 में भी आप टोटल हो गए 7, 3 + 3 + 1 टोटल हो गया 7, इस 7 को 100 में डिवाइड कर दीजिए तो इच पार्ट इज s, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो p कैरेक्टर आएगा, फिर से अगेन 3 पार्ट आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो d भी आ जाएगा। समझ आया। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर।
सो नेक्स्ट ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। सपोज आपको क्वेश्चन आता है DsP2 हाइब्रिडेशन, आप बताइए कि डी कैरेक्टर कितने परसेंट है, 25%। आपको अगर sp3d आता है तो डी कैरेक्टर कितना, इट इज 20% है। क्लियर? सो मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया है। अगर समझ आता है आप जरूर मेरे जो चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस है, जो आप लोग के लिए बना हुआ है, आपकी मदद के लिए बना हुआ है, आपकी कैरियर के लिए मैंने ये बनाया हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इसको जरूर देखिए और आगे अपनी कैरियर को आगे बढ़ाते रहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं देखता हूं कि उसमें क्या टॉपिक है ना, ये है हाइब्रिडेशन वर्सेस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो नेक्स्ट जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं वो है हाइब्रिडेशन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का क्या रिलेशनशिप है, इसको आज हम देखेंगे। क्लियर? 1 मिनट, जस्ट आई इरेज इट। सो हाइब्रिडेशन वर्सेस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो इट इज ए वेरी इजी वे, ये बहुत ही आसान तरीका है कि आपको हाइब्रिडेशन निकालने के। कई बार आप जैसे आप जीओसी की टॉपिक में आप जाते हो कि जीओसी में हम कैसे हाइब्रिडेशन निकालते, कार्बन एटम्स का क्वेश्चन पूछता है कि भाई कार्बन का हाइब्रिडेशन इसमें कितनी होगी। तो इस टाइप की चीज को आपको फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से देखिए, सिंगल अगर बॉन्ड है हमारे पास तो हाइब्रिडेशन क्या होगा ना, sp3। और कार्बन की चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो इसके हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा ना, sp3। अगर ये डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा ना, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे मैं देखता हूं कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा ना, sp। क्लियर? सो आप इस बॉन्ड को देखते हुए आप हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। आप ध्यान से एक बार मैं रिपीट करता हूं, आप लोग देख लीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है क्या होगा हाइब्रिडेशन ना, sp3। अगर डबल बॉन्ड है आपके पास तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा ना, sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं कि CH3 CHO इथानल, इस टाइप का आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको पूछा जाएगा कि भाई इस कार्बन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है और इसमें भी कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन लेकिन ऑर्गेनिक में ज्यादातर पूछता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, इस कार्बन को खोलना है। इस कार्बन को जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा H H और H, इधर हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। सो क्लियरली मैंने क्या किया, थोड़ा और खोल दिया, इनको बॉन्ड्स को खोल दिया है। और इस कार्बन के देखो चारों तरफ जो है सिंगल बॉन्ड है तो सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडेशन मैंने अभी बताया था क्या होगा ना, ये होगा sp3। अगर कोई सा भी अगर यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड अटैच है तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो sp2। क्लियर? तो इसमें इसी टाइप से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम फार्मूला की कोई जरूरत नहीं होती है, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते। इतना समझ आ गया? अगर आप लिख लीजिए इसको, अगर समझ नहीं आ रहे या बाद में समझ सकते हैं तो जो भी है आप इसको लिख लीजिए, आप इसको रिलेट कर लेना और भी मोर क्वेश्चन जैसे हम करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में तो इसको मैं अभी यहाँ पे अनदर एग्जांपल में अगर कराता हूं आपको, जैसे CH3 CN, CH3 CN आपको क्वेश्चन दिया है, बैक कंपाउंड दिया है CH3 CN। तो इसमें दो कार्बन है तो दोनों में से मैं सेम वही कंडीशन करूंगा कि बॉन्ड को मैं खोलूंगा। अगर मैं बॉन्ड को खोलता हूं तो ये हो जाएगा CH3 लाइक दिस, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे C और ट्रिपल बॉन्ड N। वी नो दैट
कि सियानाइड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा sp3 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो एक साइड, हम दोनों को नहीं देखते, आइदर कोई सा भी एक साइड में अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड जहां पे है तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। तो मैं समझता हूं आपको समझ आ गया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसी टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जैसे आपको हाइब्रिडेशन निकालने की क्वेश्चन पुट अप होती है, आप इजीली निकाल सकते हो। सबसे पहला तरीका जो होता है, सारे बॉन्ड्स को आप खोल दीजिए। जब तक आप बॉन्ड्स को खोलेंगे नहीं, है कि नहीं, तो आपको पता नहीं लगेगा। इनिशियल पार्ट की बात कर रहा हूं, जैसे आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, आप देख करके बता देंगे यहाँ पे यार सिंगल चारों मतलब 3 हाइड्रोजन है, मतलब एक बॉन्ड इधर है, 4 हो गया, तो इसलिए हाइब्रिडेशन हो गया। इसका कितना है, sp3 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल है, सीधा दिख रहे तो sp2 है। ये बात की लैटर पार्ट की मैं बात कर रहा हूं कि लैटर में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, यू कैन इजीली सॉल्व। बट इनिशियली पार्ट में आपको अगर समझ नहीं आ रहे तो आप फर्स्ट ओपन द चेन, देन यू कैन पुट द हाइब्रिडेशन। क्लियर? सो नेक्स्ट जो थर्ड थिंग के ऊपर मैं अभी जा रहा हूं वो है हाइब्रिडेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो थर्ड कंसेप्ट है वो क्या है ना, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसकी बात मैं कर रहा हूं, एक सेकेंड आप तसल्ली रखिए ताकि मैं थोड़ा इरेज कर दूं इसको, ताकि हम थर्ड थिंग के ऊपर हम जाएंगे। थर्ड थिंग क्या है ना, वो क्या है ना, हाइब्रिडेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। सो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हमने तो हाइब्रिडेशन निकालने की बात पढ़े थे, लेकिन एक कंपाउंड सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, और हाइब्रिडेशन की इंपॉर्टेंस हमने पढ़े थे, इसकी वजह से क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। बट अभी आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपको हाइब्रिडेशन के हिसाब से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिलेट करने के लिए भी अरेंजमेंट टाइप की क्वेश्चन आ सकता है ना। कैसे आ सकता है ना, मैं बात करता हूं, अगर एस कैरेक्टर जो होता है ये किस चीज के लिए होता है, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एस कैरेक्टर, यू नो दैट, रिमेंबर, अगर आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़े, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बारे में आप क्वांटम नंबर्स में पढ़े हुए हैं, आपको पता है एस ऑर्बिटल किस शेप होता है, स्फेरिकल है, और पी का होता है डोम्बेल है। तो एस कैरेक्टर सेटिस्फाई फॉर स्ट्रेंथ, आपको याद रखने का तरीका क्या है, एस फॉर स्ट्रेंथ। जब हम पी कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो पी कैरेक्टर इट इज फॉर लेंथ। वेरी इजी थिंग आपको याद रखने का एक वेरी आसान तरीका मैं बताया हूं कि एस मीन स्ट्रेंथ, पी मीन्स लेंथ। सो आपकी अगर हाइब्रिडेशन, अगर sp3, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, स्ट्रेंथ का नहीं। सबसे पहले मैं लेंथ की बात अगर मैं करता हूं, यहां पे बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ में क्या होगा ना, sp3 का ज्यादा होगा या sp2 का होगा या sp का होगा ना। मुझे देखना है कि बॉन्ड लेंथ किसके लिए होता है ना, p कैरेक्टर की वजह से होता है, और जिसमें p कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी लेंथ ज्यादा होगी। उस कंसेप्ट से मैं देखता हूं इसमें p कितने परसेंट है ना, इसमें p कैरेक्टर जो है 75% है, इसमें p कितना है ना 66.6% है, इसमें p कितना है ना 50% है। तो आपको अब समझ आ गया, तो मैं पहले परसेंटेज की बात कर रहा था कि अगर sp3 है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, अब साइन लगा दो, इसमें sp3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपैरिजन टू sp2 एंड व्हिच इज ग्रेटर देन sp, क्योंकि इसमें p कैरेक्टर कम है 50% है और इसमें p कैरेक्टर कितनी है 75% है। क्लियर? सिमिलरली में बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, जस्ट रिवर्स है, बिकॉज यू नो दैट bond length is inversely proportional to bond strength. The bond length
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? सो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं ना, रिवर्स हो जाएगा, लेकिन इसको बिना देखे हुए भी तो भी मैं कह सकता हूं, अगर इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ कम है। सो sp को मैंने पहले ले आया, देन sp2, देन sp3। अब क्लियर हुआ? अगर हम एस कैरेक्टर की भी हम बात करते हैं, क्योंकि जिसकी एस ज्यादा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। एस का अब यहां पे देखते हैं, एस कैरेक्टर 50% है, यहां पे एस कैरेक्टर 33.3% है, यहां पे एस की मैं लिख रहा हूं, यहां पे जाते हो ओपी है, और यहां पे एस कितना है? 25%। सो एस ज्यादा है का मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। जब आपको स्ट्रेंथ ज्यादा होता है दैट मीन्स जहां पे एसपी ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट बाय एसपी हाइब्रिडेशन इन्वॉल्वमेंट है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे sp3 है उसकी स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आप क्या करें ना, इसको अरेंज करें, इसको अरेंज करें। तो इसीलिए आज मैंने 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया अभी तक ना। फर्स्ट टॉपिक क्या था ना, आपका एस कैरेक्टर कितनी है या पी कैरेक्टर कितने, ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया था sp3 में एस कैरेक्टर कितनी परसेंट है। सिमिलरली जो सेकंड था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वर्सेस हाइब्रिडेशन, उसमें हम देखते हैं कि अगर हाइब्रिडेशन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा। जब थर्ड कंसेप्ट की हम बात करते हैं कि हाइब्रिडेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहां पर वही सेम थिंग है, मैंने 2 चीज को फोकस किया, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस दिया है यहाँ पे, एक वो एस कैरेक्टर, सेकेंड वन इज पी कैरेक्टर। क्लियर? सो एस मीन्स स्ट्रेंथ, पी मीन्स लेंथ। सो आई बिलीव दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। मैं समझता हूं कि आपकी कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका है। जो तीन जो पॉइंट्स मैंने आज डिस्कशन किया हूं, तो लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। चलिए आज कुछ क्वेश्चन और हम आगे करते हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जेईई या नीट में, लेकिन इस टाइप की जो क्वेश्चन आता है उसमें आज कुछ क्वेश्चन को हम आज करेंगे। इसलिए मैंने ऊपर से हेडिंग लिखा था क्वेश्चंस ऑन हाइब्रिडेशन। आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आपको आगे अगर नई चीज केमिस्ट्री के बारे में है कि नहीं, खास करके हाइब्रिडेशन, रिजोनेंस, एमओटी, ये सारे बहुत सारे टॉपिक है जो केमिस्ट्री में, जो कि आगे जाकर के जिनकी इंपॉर्टेंस जेईई और नीट में बहुत ही ज्यादा हो जाते। आप इमेजिन करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 2 आ जाता है। जेईई की बात करता हूं, नीट में तो 2 आता ही आता है। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में 3 क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, और जेईई में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इस टाइप का अगर आप चैप्टर वाइज फोकस करेंगे एंड टॉपिक वाइज फोकस करेंगे तो आपकी जो जेईई या नीट की जो क्रैक जो है परसेंटेज वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। मैं नई चीज हर 1-2 दिन में डालते रहूंगा, लेकिन आप मेरे ईमेल आईडी में जाकर के मेल कर सकते, pradeepclasses@gmail.com। आप लिख लीजिए यहाँ पे ना, pradeepclasses@gmail.com, इसमें आप मेल कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग इज, मेरे जो चैनल है डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस में जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो न्यू वीडियो है, और बेल आइकन में जाकर के आप क्लिक कर लीजिए ताकि जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचने पाए। सो आइए हम कुछ क्वेश्चन को फोकस करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, कैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो या न्यू क्वेश्चन हो, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखना है। क्योंकि आपको टाइम जो मिलेगा 1 मिनट या 1.5 मिनट का टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको कैसे क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन आएगा, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूं,
इसमें क्वेश्चन अगर आता है कि हु इज ऑफ द फॉलोइंग, हु इज ऑफ द फॉलोइंग molecule is planar, क्लियर। ये मेरा क्वेश्चन है कि which of the question is, चलिए which of the molecule is planar। इसमें से आपके पास ऑप्शन है ना ए में ना NF3 है, बी ऑप्शन में आपकी दिया है कि PH3 है, सी ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन है कि BF3 है, और डी में NCl3 है, क्लियर। सो व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल इज प्लानर, आपको ये बताना है प्लानर। सो प्लानर कंडीशन में आपको सबसे पहले सोचना है कि ये प्लानर का मतलब प्लेन है। ये प्लानर का मतलब क्या होता है, प्लेन होती है नहीं। तो प्लेन का मतलब क्या है ना, हाइब्रिडेशन अगर sp है तो लीनियर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर sp हाइब्रिडेशन है तो लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर आपके पास sp2 है, ये ट्राइगोनल प्लानर होता है। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर होते हैं। अगर sp3 है, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि हाइब्रिडेशन क्या करता है, ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करता है। सो प्लानर का मतलब आपको देखना है फटाक से, जैसे क्वेश्चन आपको मिल गया कि कौन सा प्लानर मतलब किसमें हाइब्रिडेशन sp2 है, आपको रिलेट करना है क्वेश्चन की इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं ना। प्लानर पूछ रहा है, लेकिन मैं बीएससी-पीआर थ्योरी को अप्लाई करूं या मैं हाइब्रिडेशन को अप्लाई करूं ना। फटाक से आपको क्या करना है, सबकी हाइब्रिडेशन निकाल देना है। जो अगर NF3 है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, कितना हो जाएगा ना हाफ, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का हो गया 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट हो गया 3, क्योंकि फ्लोरीन होता है मोनोवैलेंट एटम है। सो टोटल अगर मैं सॉल्व कर दिया 5 प्लस 3 8 का हाफ हो गया 4 है तो sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये मेरे आंसर के अंदर नहीं आ रहे क्योंकि sp3 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम जाते हैं PH3 है ना, सेम थिंग है ना, 5 फास्फोरस भी ग्रुप 15 में आता है, 5 प्लस 3 दैट इज 8 का हाफ हो गया तुम्हारा 4, सो इट इज ऑल्सो sp3। ए भी नहीं आएगा क्योंकि sp3 वाले नहीं आएंगे। मैं जैसे बता चुका हूं कि जिसका हाइब्रिडेशन sp2 है। सो जल्दी से हम देखें ना, BF3 में हाफ इंटू बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी ना 3 प्लस 3 दैट इज 6, तो इसका हाफ हो गया 3 है तो हाइब्रिडेशन sp2 आ गया। सो मुझे लगता है यही सही है क्योंकि sp2 होते हैं प्लानर। और फिर भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं ना, 5 प्लस 3 8, हाफ इंटू 5 प्लस 3 8 दैट इज इक्वल टू 4, ये अब नहीं होगी। सो इमीडिएटली आपको आंसर मिल गया कि सी ऑप्शन इज राइट, दैट इज BF3 दैट इज प्लानर, या यू कैन से दैट इट इज ट्राइगोनल प्लानर। तो इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है कि इसमें हाइब्रिडेशन यूज होगा या BSc-PR यूज होगा, कुछ और कंसेप्ट यूज होगा, क्लियर। अगर आपको इस समझ आ गया है तो मैं दूसरे क्वेश्चन में हम जाएंगे इस समय, या इसको लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट नीचे एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following molecule is not linear? देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, Which of the molecule is not linear? ना ऑप्शन में आपके पास दिया है, ए में दिया है ये BF2, बी में दिया है BH2, सी में दिया है CO2 और डी में दिया है H2O। अब कुछ 4 ऑप्शन इज गिवन, आपको ये बताने कौन सा मॉलिक्यूल नॉट लीनियर।
अब ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हाइब्रिडेशन sp है वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है BF2 में हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए ना। सेंट्रल एटम बेरिलियम में 2+2, तो हाफ इंटू 2+2, 4 का हाफ हो गया 2 है तो sp हाइब्रिडेशन। सिमिलरली ये तो लीनियर हो गया, ये नहीं होगा। हमें क्वेश्चन पूछ रहे, आपको क्वेश्चन जरूर जब आप जेईई या नीट में क्वेश्चन आप पढ़ते हैं एमसीक्यू, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पूछ रहा है, बच्चे लीनियर में टिक कर देते, कोई सा भी एक आगे जल्दीबाजी से लीनियर में टिक कर देते, ऐसा नहीं करना है। तो एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आपको चारों ऑप्शन को देखना है। कई बार एक हो गया है, दो भी हो गया है, कई बार लास्ट को ऑल ऑफ दीज का भी एक ऑप्शन आ जाता है। तो इसलिए आप चारों ऑप्शन को ध्यान से सॉल्व कीजिए, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड ज्यादा लग जाएगा। सेम थिंग है, हाफ इंटू BH2 का 2+2, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, सो दिस इज 4 का हाफ हो गया 2, दिस इज ऑल्सो sp। सो ये भी लीनियर है, हमें क्वेश्चन पुट कर रहे कि नॉट लीनियर है। अब थर्ड कंडीशन में हम जाएंगे। थर्ड में होता है CO2, कार्बन का हो गया कितना है ना, यहाँ का आप देखिए ना, फॉर्मूला क्या था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ना 4 प्लस मोनोवेलेंट एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है, ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 0। तो दैट इज ऑल्सो 2, हियर इज ऑल्सो हाइब्रिडेशन इज sp। तो ए भी नहीं हुआ है, तो ये ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन हो सकता है, होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो वाटर में मैंने हाइब्रिडेशन अगर निकालता हूं फॉर्मूला पुट करके, हाफ इंटू वैलेंस ऑक्सीजन का 6+2 दैट इज इक्वल टू 8, 8 का हाफ हो गया 4, दिस इज sp3, सो व्हिच इज नॉट लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर। सो आपको ये समझ आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन में पूछता है। आपको जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्लियर? अगर आपने ये बना दिए तो मैं इसको इरेज करता हूं, मैं पहला क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं अभी यहां पे। आप जरूर अपने टारगेट को जरूर फिक्स कर लेना, मुझे करना क्या है, मुझे जेईई करना है, नीट करना है तो कितने दिन की प्रिपरेशन चाहिए, किस किस कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आता है, आपको एक एनालिसिस करनी पड़ती है। आपको क्या करना पड़ता है ना, एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज trigonal planar geometry। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, which of the following has trigonal planar geometry। ऑप्शन में दिया है ना IF3, बी में दिया है तुम्हारी PCl3, सी में दिया है NH3 और डी में दिया है BF3। सो ये चार ऑप्शन से आपको फाइंड आउट करना है कि किसकी जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लानर है। ट्राइगोनल प्लानर के लिए आपको क्या चाहिए ना, इसमें हाइब्रिडेशन sp2 चाहिए, और sp2 अगर चाहिए तो मुझे फटाक से आप लोग जल्दी निकाल के कोशिश कीजिए। आप कितने समय में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं ना, बहुत ही आप ज्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं। आई हो गया 7, 7 + 3 = 10, 10 का आप हो गया 5, तो 5 है तो ये हो गया sp3d। तो ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे चाहिए प्लानर के लिए sp2। अब हम देखते हैं PCl3, 5 + 3 8, तो 8 का आप हो गया 4, तो हो गया sp3। देखिए आप फटाक से आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने जल्दी आप देखो, सेंट्रल एटम 5, मोनोवेलेंट एटम 3, 5 + 3 8, 8 का आप हो गया 4, 4 है तो sp3, ठक से ऐसे निकल जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ए भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे चाहिए sp2 है। अब जाते फोर्थ ऑप्शन में, सॉरी थर्ड में NH3 में होकर जाते हैं, ये हो जाएगा 5 + 3 8, 8 का आप हो गया 4, ये भी sp3 है, तो ए भी नहीं होगा। अब बच गया फोर्थ ऑप्शन है
बोरॉन का 3 + 3 6 का आप हो गया 3 और 3 है तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। सो दिस इज द राइट आंसर। ये क्या है ना, राइट आंसर है। क्योंकि अब मैंने फार्मूला पुट नहीं किया, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने के बाद हम एकदम क्या होते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं कि ऐसे माइंड में हम कैलकुलेट कर देते हैं कि इसके हाइब्रिडेशन क्या होगी। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, जेई नीट में क्या होता है, 4-5 कंपाउंड दे देता है। उस 4-5 कंपाउंड का आपको क्या करना होता है, फटाक से हाइब्रिडेशन निकाल के एक सीक्वेंस में पुट करनी होती है। तो उस कंडीशन में बड़े मुश्किल है, आप अगर कैलकुलेट करते रहेंगे तो नहीं होगा, आपको माइंड से कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम जाएंगे, क्योंकि यहां पे दिया है XC82 का हाइब्रिडेशन क्या होगा। कौन जल्दी से बता पाएगा ना, जल्दी से बताइए आप लोग, XC82 का हाइब्रिडेशन क्या होगा ना। विदाउट फार्मूला अगर करेंगे तो ठक से कर देंगे, और फार्मूला पुट करेंगे तो दैट इज हाफ इंटू जेनन का कितना हो गया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10, 10 का हो गया 5 है तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं, इसकी ज्योमेट्री कई बार पूछ सकता है ना, ज्योमेट्री कितनी होगी ना, ट्राइगोनल बाई क्लियर। सो XC82 का हाइब्रिडेशन कितना हो गया ना, sp3d दैट इज ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई ट्राइगोनल। एक और क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a non-planar structure which of the following is a non-planar structure। सो ए ऑप्शन में आपको गिवन है sp3, बी में गिवन है dsp2 हाइब्रिडेशन है, सी में गिवन है sp2 और डी में गिवन है sp। सो जैसे जैसे आपको ये भी याद रखनी है, ऐसा नहीं कि आपको बिना याद करे हो जाएगा, आपको याद रखनी है कि इसमें क्या है। सो नॉन प्लानर मतलब dsp2 स्क्वायर प्लानर होती है, sp2 ट्राइगोनल प्लानर होती है, और ये sp इट इज sp दैट इज लीनियर है। सो इसका मतलब है नॉन प्लानर का मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज ए ऑप्शन, व्हिच इज sp3, जिसकी हाइब्रिडेशन है टेट्राहेड्रल।